फाइनली वन पीस चैप्टर 1154 आ चुका है और इस चैप्टर में तो ओडा सेंसेई ने पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है। इस चैप्टर में हमें रॉकस्टी सीबैक के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती हैं और रॉकस्टी सीबैक एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कैसे बना हमें वो भी पता चलता है। एंड कम्युनिटी में ब्लैक बेल्ट और सीबैक से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज भी बनती थी और गेस व्हाट वो सारी थ्योरीज सच होती हुई दिख रही हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा लास्ट चैप्टर का रिकैप दे देता हूँ कि लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हारल्ड एक जायंट से मिलता है जिसका नाम ईवा होता है और उसकी और ईवा की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। एंड उनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम हाथुरदेन होता है, लेकिन जो एल्डरली जायंट्स होते हैं वो ईवा और हारल्ड की शादी के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो प्योर ब्लडेड नहीं थी। इस वजह से हारल्ड को किसी और लड़की से शादी करनी पड़ती है जो प्योर ब्लडेड जायंट थी। उसका नाम होता है एस्ट्रेड और इन दोनों का भी एक बच्चा होता है जिसका नाम लोकी होता है। लेकिन एस्ट्रेड को लोकी की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इस वजह से वो लोकी को अंडरवर्ल्ड में फेंक देती है। वेल, अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। तो चलिए इस चैप्टर पे चलते हैं। तो इस चैप्टर का टाइटल है आई एम नॉट गोना डाई और ये भी लोकी से रिलेटेड ही है। चैप्टर की कवर स्टोरी में यामातो उल्टे और पेज 1 एक ग्रेव को देखने आते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है छोटी सी समरी के साथ जहाँ पे नरेटर बताते हैं बिग बॉन्ग वाले इंसिडेंट के बाद एल्बाफ में बहुत सारे डिजास्टर्स आए और इसी वजह से एल्बाफ के जायंट्स के लिए खाने की शॉर्टेज होने लग गई। ना ही वो फसल उगा पा रहे थे, ना ही वो फिशिंग कर पा रहे थे, ना ही वो किसी का शिकार कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ एस्ट्रेड जो कासल में है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई जब से उसने लोकी को बर्थ दी है। वो वहाँ पे जायंट से बोलते देखो अगर तुमने उसे जीने नहीं दिया होता तो ये सब यहाँ पे नहीं हुआ होता। लोकी एक श्रापित बच्चा है, उसे जल्दी से जल्दी मार देना चाहिए हमें। लेकिन वो जायंट बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक हादसा था। एंड दूसरी तरफ लोकी जो अंडरवर्ल्ड से क्लाइम करके सनरैम में आ चुका था अपने कासल में, वो एस्ट्रेड के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन एस्ट्रेड बहुत ज्यादा डर जाती है उसे देख के। वो अपने गार्ड से बोलते इस मॉन्स्टर को मुझसे दूर रखो, उसे मुझे छूने भी मत देना। और वो बोलते कि इसकी आंखें फोड़ दो, इसकी आंखें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, इसकी वजह से ही यहाँ पे सब श्रापित हो जाएगा और एल्बाफ नहीं बचेगा। और अब सीन शिफ्ट होता है में एल्बाफ का विलेज दिखाया जाता है जहाँ पे सारे जेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रखी है। वहाँ पे बच्चे भी रो रहे होते हैं और एक दूसरे से जेंट लड़ रहे होते हैं। इस वजह से कुछ जेंट बोलते हैं कि ये सिर्फ लोकी की वजह से हो रहा है और इसी वजह से वो लोग हाजुद्दीन पे अटैक करने के लिए जाते हैं क्योंकि वो लोकी का भाई है। वो जेंट बोलता है तुम्हारे भाई ने इस कंट्री को अपना शराब दे दिया है और इसी वजह से ये कंट्री खत्म होती जा रही है। वैसे तुम उसके भाई हो तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ईडा उस जेंट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो जेंट ईडा का गला पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पे हारल्ड आ जाता है और वो ईडा और हजरतदिन को बचा लेता है। वो दोनों उसे देख के बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। एल्बाफ की ये कंडीशन देख के हारल्ड एक स्पीच देता है जिसमें वो बोलता है तुम लोगों को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है और मुझे ये भी पता चला है कि लोकी पैदा हुआ है और मुझे ये सब पता चल गया कि एल्बाफ में क्या क्या हो रहा है। ये सब चीजें सुनने के बाद जिस कंट्रीज के साथ हारल्ड की डिप्लोमेटिक टाइज थे उन सब कंट्रीज से हारल्ड ने बात करी एंड उन सब कंट्रीज ने हारल्ड की मदद करी और उन सारी शिप्स को खाने से भर दिया। वैसे एवरेज ह्यूमंस के मुकाबले जायंट्स का पेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इस वजह से जायंट्स को ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट भी होती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी शिप्स आई है वो भी बिल्कुल भरी हुई खाने से। उसके बाद हारल्ड बोलता है इंसानों ने हमारी बहुत मदद करी है और कभी इंसानों को भी जरूरत पड़े तो हम भी उनकी मदद करेंगे। और उसके बाद हमें ये खबर मिलती है कि हारल्ड के आने से कुछ ही समय पहले एस्ट्रेड की भी डेथ हो जाती है। हमें नरेटर बताते कि मरते मरते भी एस्ट्रेड ने यही बोला जो एल्बाफ में बुरी चीजें हो रही है वो सब लोकी की वजह से ही हो रही है। वो अपनी आखिरी सांसों तक भी लोकी को हेट करते करते मरी। एंड हम देखते हैं कि हारल्ड उसके फ्यूनरल में रो भी रहा है। और अब हमें ओडा सेंसेई ये भी बताते हैं कि लोगों को सच में अब लगने लग गया था कि लोकी सच में ही एक श्रापित बच्चा है और उसी की वजह से एस्ट्रेड की डेथ हुई है। और फिर हमें हारल्ड दिखाया जाता है जो लोकी के संग खेल रहा होता है लेकिन लोकी बिल्कुल भी नहीं हंस रहा होता। जो कासल के रॉयल गार्ड थे उसने लोकी की आंखें भी कवर कर दी। जब हारल्ड पूछता है कि लोकी की आंखों में क्या हुआ, फिर वो बोलते हैं लोकी की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वो देख तो सकता है लेकिन हमें इसकी आंखें कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद हारल्ड बोलता है लोकी से वो मुझे देख के हंस भी नहीं सकता। पहले सेंस बनाती है क्योंकि उसकी माँ बस अभी मरी है। एंड उसके बाद हमें ओडा सेंसेई बताते हैं लोकी सिर्फ कुछ ही महीने का हुआ है और उसने अभी से ही लव पे गिव अप कर दिया है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हारल्ड दिखाया जाता है जो एल्बाफ की डेवलपमेंट में लगा पड़ा है। वो एल्बाफ के अंदर रोड्स बनाता है जिससे वो सारे विलेजेस कनेक्ट कर सके और वो एल्बाफ में फाइटिंग भी खत्म कर देता है बिल्कुल। इसी वजह से वो लोकी पे ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए वो लोकी की जिम्मेदारी एस्ट्रेड के छोटे भाई को दे देता है। वेल, इसके भाई का नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है लेकिन उसका भाई भी उसे बहुत ज्यादा परेशान करता था। लेकिन हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि एस्ट्रेड का छोटा भाई भी मर चुका है और जहाँ तक है इसे अंडरवर्ल्ड के क्रिएचर्स ने मारा और मुझे
जहाँ तक लगता है कि ये लोकी के दोस्त ही हैं सारे। एंड अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 56 ईयर्स पहले का एल्बाम दिखाया जाता है जायरल के घर पे, जहाँ पे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट और जेंट्स के जो अच्छे संबंध नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। जायरल कुछ उससे रेवरी इंसिडेंट के बारे में पूछता है। फिर हैरोल्ड बोलता है, हाँ मेरा एक दोस्त है जो वन ऑफ द इनवाइटेड किंग था और मैंने उससे बोला था क्या तो मुझे भी अंदर ले सकते हो अपना सोल्जर बना के। मैं वहाँ पे उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछ पाया, अगर वो मर्डर नहीं हुआ होता तो मैं वहाँ पे पकड़ा भी जा सकता था। उसके बाद जायरल पूछता है, क्या तुमने गैलरिया की कहानी सुनी है? वेल मैं इसे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ तो आई एम सॉरी। वेल इसका जापानीज में मतलब है ग्रेट हैमर वॉरियर्स। फिर हैरोल्ड बोलता है, जहाँ तक है वो जायंट शिपराइट्स हैं लेकिन वो तो बस कहानी है ना। लेकिन फिर जायरल बोलता है, नहीं वो रियल थे, वो बहुत दूर दूर तक सेल करते थे और वो एल्बाफ में लेटर्स भी भेजते थे। लेकिन उनका एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम पकड़े गए हैं। क्या तुम इस चीज पे भरोसा कर पा रहे हो? उसमें पूरे 100 जायंट वॉरियर थे जिसमें कुछ एशियन प्लेयर भी थे, वो सब पकड़े गए किसी के हाथों। ये चीज सुन के हैरोल्ड जायरल से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ है? फिर जायरल बोलता है, जहाँ तक है मुझे लगता है कि पास्ट में कोई ना कोई ग्रेट एनिमी तो ऐसा होगा जिनने उन सारे जायंट्स को डिफीट कर दिया, लेकिन अब वो सब चीज हिस्ट्री का पार्ट है जो समुद्र की गहराई में दफन हो गया है। फिर जायरल बोलता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि कहीं पे जायंट्स की आर्मी जमी पड़ी है। वेल अगर आपको याद हो तो पंख हैजार्ड में भी कुछ जायंट्स जमे पड़े थे। एंड अब सीन शिफ्ट होता है, 48 ईयर्स पहले का एल्बाफ दिखाया जाता है जहाँ पे हैरोल्ड ने एल्बाफ को बहुत ज्यादा बेटर बना दिया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। जो एल्बाफ में अलग अलग विलेजेस थे वो एक साथ आने लगे और एल्बाफ एक पूरा नेशन बन गया। फिर हैरोल्ड एक स्पीच देता है बहुत सारे जायंट्स के सामने। हैरोल्ड बोलता है, मेरा सपना है कि इस दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है मैं उन सबसे हाथ मिलाऊं जिससे हमारी जायंट रेस का वेलकम करा जाए सारी कंट्रीज में। एंड ये चीज सुन के जायंट्स उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। फाइनली जायंट्स बोलते हैं, किंग हैरोल्ड एक ऐसा किंग है जिसका नाम हिस्ट्रीज में भी लिखा जाएगा। एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे किंग हैरोल्ड जा चुके हैं और उसके बाद लोकी एल्बाफ के विलेज पे अटैक कर देता है अंडरवर्ल्ड के क्रीचर्स के संग, जिससे एल्बाफ के लोग लोकी को और ज्यादा हेट करने लग जाते हैं। इस बीच लोकी को रोकने हजरुद्दीन आता है लेकिन हजरुद्दीन को भी लोकी बहुत पीटता है। ये चीज देख के गढ़ और जितने भी हजरुद्दीन के दोस्त थे वो भी आ जाते हैं उससे बचाने। फिर लोकी बोलता है, तुम इतने पैथेटिक हो कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूंगा हजरुद्दीन। तुम और तुम्हारे दोस्त कमजोर का ग्रुप है, ये सब तुम्हारे मम्मी के गंदे ब्लड की वजह से हुआ है बस। जो कासल के गार्ड्स है वो लोकी को रोकने आते हैं लेकिन लोकी उनकी भी नहीं सुनता। बट लोकी को ये चीज बुरा भी लगती है कि लोकी का कोई भी दोस्त नहीं है और वहाँ पे हजरुद्दीन के सब दोस्त हैं। वो रोते रोते अंडरवर्ल्ड में कूद जाता है अपने आप को मारने के लिए, लेकिन वो नहीं मरता। फिर पता चलता है कि लोकी कितना ड्यूरेबल है और कितना स्ट्रॉन्ग है। वो जैसे ही गिरता है वो बोलता है, मैं यहाँ पे मर भी नहीं सकता। वो वहाँ पे रो ही रहा होता है कि इतनी देर में वहाँ पे शिगी और व्हाइट बियर्ड दिखते हैं एंड उनके साथ उनका कैप्टन भी होता है रॉक्सटी सीबैक। वो लोग अपना रास्ता भटक गए थे, वो सोच रहे थे कि वो कहाँ पे आ गए, लेकिन वो जैसे लोकी को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये एल्बाफ में है। शिगी लोकी को बोलता है कि इसका फेस पूरा डेविल जैसा है और हमें यहाँ पे रॉक्सटी सीबैक का फेस भी रिवील हो जाता है जिसके बाल पूरे स्पाइक जैसे हैं एंड ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक बियर्ड जैसा भी लग रहा है। थोड़ा थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा ब्लैक बियर्ड लग रहा है। फिर हमें ओडा सेंसी बताता कि हैरोल्ड ने इस आदमी को ही देखा था रेवरी में, इसने वहाँ पे अकेले ही एक एडमिरल को मार दिया और ऐसी वैसी उसकी बाउंटी बहुत ज्यादा हो गई और वो गवर्नमेंट का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। वो लोकी से पूछता है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये लैंड ऑफ जायंट्स ही है ना, और क्या हम यहाँ पे हैरोल्ड को ढूंढ पाएंगे? और इस चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है, फ्यूचर ऑफ द रॉक पायरेट्स एंड फादर ऑफ एम्परर ब्लैक बियर्ड। एंड ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं, तो इससे ये तो पता चल जाता है अभी तक इनका कोई क्रू फॉर्म नहीं हुआ, ये सिर्फ अभी तक घूम ही रहे हैं बस ऐसे ही। और दूसरी चीज की रॉक्सटी सीबैक की ब्लैक बियर्ड का फादर है, ये तो बहुत सारी थ्योरीज भी बन रही थी पहले से ही। वेल इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय।